कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का कृतिका का पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी, जिसके आज हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देन पहला क्वेश्चन है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? उत्तर है, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्क संगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियों एक सी नहीं होती है। हर जमाने की अपनी स्थितियां होती है। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। दूसरा प्रश्न है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? विरोधाभास का अर्थ होता है उनकी नेगेटिविटी। ओके। उत्तर है, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात उनकी इसी विवशता को उजागर करता है। रूढ़िवादी का अर्थ होता है जो कि एकदम कहिए 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जैसे कुरीतियाँ होती है उन पे विश्वास करते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? उत्तर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। अपेक्षा मतलब आप वैसा करिए जैसा हम कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो फिर आंसर है, एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उससे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती है, ठीक उसी प्रकार लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। गोपाल प्रसाद यहाँ जो बिजनेस कहते हैं इसका अर्थ है दहेज। ठीक है। उत्तर है, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। पांचवा प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी की भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर है, उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले ही खिन्न थी। खिन्न का अर्थ होता है उसे ठीक ना लगना, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे और क्रोधित कर दिया। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना ही पड़ा। अवगत का अर्थ होता है पहचान। पहला है, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। तीसरा है, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ठीक है। छठा प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। उत्तर है, समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र
वाली लड़की की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी है। निरुपयोगी का अर्थ होता है क्योंकि कोई काम का न होना। शंकर जैसे व्यक्ति समाज का कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सार्थकता का अर्थ होता है जैसे उसे बैठाने में अच्छा लगना या भी कंफर्टेबल। ओके, उत्तर है यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया है। क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसका सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। सक्षम का अर्थ होता है मदद करने योग्य। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं को बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है। जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती है। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़के से भी यही तात्पर्य है कि बिना रीढ़ का इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है और ना ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारे पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते, इसीलिए उमा इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। 8वां प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उत्तर है कथा वस्तु के आधार में उमा मुख्य पात्र है क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े समय के लिए ही है, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग्य करने का जो प्रयास लेखक ने किया है उसका माध्यम उमा ही है। 9वां प्रश्न है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर है रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। पहले है रामस्वरूप का आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न है, परंतु एक मजबूर पिता है। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक है, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है। गोपाल प्रसाद, यहाँ राम गोपाल लिख जाओ, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। गोपाल प्रसाद निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। 10वां प्रश्न है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। उत्तर है इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ अंगुली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से कुछ ज्यादा नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज्यादा कुछ नहीं है। यह एकांकी औरतों को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। आखिरी प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर है समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, उनके शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। दूसरा, अपने समय की महान एवं विदुषी विद्वान महिलाएं
स्त्रियों को उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। चौथा, महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। पांचवा, समाज में महिलाओं को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। छठा, लड़कियों का विवाह बिना दहेज के लिए व दिए हुए इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, किस पाठ के लेखक कौन है, उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।